प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वीकली टेस्ट में पूछने वाला है। तो हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो तो अंत तक देख लीजिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जो आप लोगों का चैप्टर है, चैप्टर तो आप लोग देख लिए होंगे, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये चैप्टर, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें से काफ़ी सारा प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए, तो हर वीडियो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देखिए। जो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये प्रश्न इस बार अलग तरह से पूछा गया है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता था कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन इस बार पूछा गया है कि कौन सा लेंस बनाने के लिए कौन चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, मिट्टी। मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, जो अगला यहाँ पर है दूसरा नंबर का, कि किसी भी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की होनी चाहिए। तो वस्तु की क्या होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। दर्पण के ध्रुव पर होना चाहिए और मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। ये हर एक चीज़ आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आज कितना प्रश्न बता रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को टोटल इसमें 15 से 20 प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि किसी भी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाएगा। तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाएगा बाबू? तो याद रखना है, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम जो है, प्रश्न कहाँ से पूछेगा ये किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये एक संभावित प्रश्न है कि हाँ, यहाँ से ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, ये चैप्टर से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर दिमाग में सेट कर लें। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि किसी भी गोलीय दर्पण तथा किसी भी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? तो दोनों जो है, दोनों उत्तल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए। अगला जो यहाँ पर है प्रश्न कि किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः कौन सा दर्पण होगा? तो देखिए, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, दोनों में ही सीधा जो है प्रतिबिंब बनता है। तो ये आप लोगों को याद करना है। आगे जो यहाँ पर है 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस का इस्तेमाल होगा? तो याद रखना है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, तब जाके अक्षर जो है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है, आगे यहाँ जो है 7 नंबर का जो प्रश्न है कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होनी चाहिए? तो उसका आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। अगला जो यहाँ पर है प्रश्न कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, R बराबर 2F होता है। क्या होता है? R बराबर 2 गुना F होगा इसका राइट आंसर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। देखिए, R बराबर क्या होगा? तो 2 गुना F होता है, इस तरह से होता है। ठीक है,
अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 9 नंबर का, कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, उसका आधा होता है। क्या होता है, उसका आधा होता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है। आगे देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में जब भी चित्र बनेगा, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होता है, तो सीधा होता है। अगला जो प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डाईऑप्टर होता है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर का, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वाहनों के पश्य दृश्य के दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। मतलब वाहन का मतलब तो गाड़ी होगा, तो गाड़ी में साइड साइड में 2 शीशा लगा हुआ रहता है, मिरर जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि पीछे का जो दृश्य है, पीछे कब गाड़ी आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये देखने के लिए उसका प्रयोग होता है। तो वहाँ पर कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा, समतल का होगा, उत्तल का होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण उसमें लगा हुआ रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। किसका होगा, अवतल दर्पण का होगा। देखिए सोलर कुकर में गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है उसमें। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो P बराबर 1/f का संबंध होता है। मतलब याद रखना है कि P बराबर 1/f का संबंध होता है। इस तरह से आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, तो देखिए 15 प्रश्न आप लोग बिल्कुल भी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद का वीडियो जब आप लोगों को मिलेगा तो उसमें भी काफ़ी सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं हर एक वीडियो आप लोगों को देखना है, क्योंकि हर वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।